माँ दुर्गा, शक्ति और विजय की कहानी। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है, जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। यह दिन मातृत्व, वात्सल्य और ज्ञान का प्रतीक है। वहीं आपके द्वारा उल्लेखित दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय में देवी के प्रचंड और संहारक रूप का वर्णन है, जिसमें वे अधर्म का नाश करती हैं। 1. रक्त बीज का वध। कहानी उस समय की है जब शुंभ और निशुंभ नामक 2 महाशक्तिशाली राक्षसों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवी ने उनके सेनापति चंड और मुंड का वध पहले ही कर दिया था। इसके बाद रक्त बीज युद्ध के मैदान में आया। रक्त बीज को यह वरदान था कि उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उससे एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तब देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया, जिससे उसका अंत संभव हुआ। 2. अध्याय 9 निशुंभ का वध। रक्त बीज की मृत्यु के बाद राक्षस राज निशुंभ अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर टूट पड़ा। वह अत्यंत मायावी और शक्तिशाली था। उसने अनेक अस्त्र शस्त्रों से देवी पर प्रहार किया, लेकिन माँ दुर्गा ने बड़ी ही सुगमता से उसके सभी प्रहारों को काट दिया। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से निशुंभ के हृदय पर वार किया और उस महापापी का अंत कर देवताओं को निर्भय किया। 3. अध्याय 10 शुंभ का अंत। अपने भाई की मृत्यु देख शुंभ क्रोध से भर गया। उसने देवी से कहा, तुम दूसरों शक्तियों की मदद से लड़ रही हो, तुम में स्वयं का क्या बल है? इस पर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सभी शक्तियां मेरे ही विभिन्न रूप हैं। उन्होंने अपनी सभी विभूतियों ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी आदि को स्वयं में विलीन कर लिया और अकेली खड़ी हो गईं। इसके बाद शुंभ और देवी के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से शुंभ का वध कर दिया। शुंभ के मरते ही पूरी सृष्टि प्रसन्न हो गई, नदियां निर्मल हो गईं और देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। माँ दुर्गा का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी संगठित या शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। माँ दुर्गा विश्वास और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।